मेरे प्रिय बच्चों, या खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा या खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय प्रेम वजह सब्र करो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत हैं। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।
इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नज़ारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका पूरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो, यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, बलिविष्ठा तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो
तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। यह संसार एक भ्रम जाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पथ से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूं। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आईं। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभार गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो, बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों स्वीट, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो, तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो
यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्ध और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है अब एक आध वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं उभा तही बोई धुती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है।
मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओ कि मैं तुम्हारे हर 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 कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। यह वह समय है जब जीवन से नकारात्मक और छल कपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पथ पर अकेले ही सफल हो सकते हो। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा यह साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत पल आने वाला है, और अगर तुम इस पल को पहचान सको और महादेव को सच्चे दिल से याद कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करने वालों को महादेव विशेष कृपा प्रदान करेंगे। महादेव का संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। यदि तुम सचमुच महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। इस वीडियो को लाइक करो और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो।
यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव का नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा, महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारा जीवन तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 3 टाइप करेगा, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे, तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे महादेव हूं और हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पेश रात हूं और मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए, उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छांव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे वह कोई भी हो, देवता, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान, कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी, एक ही ते वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा, मैं उसे हर लेता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है, असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं, तो कृपया हुआ वीडियो को लाइक। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने भीतर कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हारे हृदय में शक्ति की आवश्यकता हो और तुम असहाय महसूस करने लगो, तब केवल 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई शक्ति में परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं,
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनका अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी, तो वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी, उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी और एड अचीवमेंट्स आ रही हैं। अगर तुम किसी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे, तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच की परिस्थितियां अब ठीक हो रही हैं। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थीं, वह दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ कमिटेड है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे हेटर्स सब शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। यूनिवर्स हर पल तुम्हारे साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हारे पास यूनिवर्स का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा दिशा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गईं, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। यह जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, अतिया मैं, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन या खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आयादी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीज़ों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीज़ों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीज़ों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो, वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा जब लोग तुम्हें कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें था रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ।
तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, कुछ झकाव अर्थ यह है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो, तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हाँ तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जिभाया जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है, उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उनका हाल बेहाल हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल बैठे तेज फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इतनी बेचैनी में हैं कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो, वे अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक गुस्से में होते हैं या खुद को हारते हुए देखते हैं, तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं, तो उनके भीतर जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, जो तुम्हारी थर्ड आई चक्र के रूप में प्रकट हो रही है, उसे देखकर वे घबरा रहे हैं। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, निंदा और गस्सब से दूर रहते हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी अब आत्मा एक पुरानी और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद भी कई षड्यंत्रों और साजिशों का सामना किया है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन महादेव की कृपा से अब सब कुछ बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और दृढ़ता अब तुम्हें हर तरह के संकट से मुक्त कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है, बाय एंड देयर, वह तुम्हें हर दिन एक नए ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रहण नक्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। यह खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे महादेव और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो यह समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें सही संगति में रहना और उन लोगों का आदर करना सीखना होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। हर किसी का हृदय तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, इसीलिए अपने परिवार की बातों को अहमियत दो, उनका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मेरी दृष्टि में अटमय है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि इज्जत हमेशा जरूरत के कारण मिलती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जीवन में खुशी और संतोष उन लोगों को मिलता है जो धन्यवाद और शुक्राने की भावना से भरे होते हैं। यही जीवन में सच्चे सुख और शांति का रहस्य है। दुख और कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं। यहां तक कि श्री राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह नजरिया है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत और उम्मीद का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास